कर्ता कारक का। इसमें हमें कारक के कुछ क्वेश्चन मैंने आपको कल भी कराए थे और आपको आज भी इसमें क्वेश्चन कुछ कराने वाला हूं। तो आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो उसको भी जरूर देख लें। देखिए यहां पर क्वेश्चन है कर्ता कारक का परसर कौन सा है। तो कर्ता कारक का परसर क्या होता है उसकी बात यहां पर करने वाले हैं। देखिए यहां पर मैंने आपके एक कारक और उनके विभक्ति चिन्ह जिसे परसर बोलते हैं, तो परसर को ही विभक्ति चिन्ह भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिए हैं। पहले अगर बात करें कर्ता की, तो कर्ता का विभक्ति चिन्ह आपका ने होता है, कर्म का आपका को होता है, कर्ण का से होता है के द्वारा, संप्रदान का के लिए होता है, आपादान का से होता है। ठीक है, संबंध का की के नानी ने रा री रे होता है, अधिकरण का में पर होता है, संबोधन का हे हो अरे ए इसके विभक्ति चिन्ह होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके विभक्ति चिन्ह भी होते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें कर्ता कारक का, तो कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह यहाँ पर अगर क्या है देखें, तो कर्ता का यहाँ पर आपका विभक्ति चिन्ह ने होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, को की बात करें तो कर्म का होता है। ठीक है, को काय का आपका ये कर्म का है। ठीक है, से काय का आपका करण का है। अगर बात करें में की, तो में काय का आपका अधिकरण का है। ठीक है, तो ये विभक्ति चिन्ह आपके नीचे भी दिए हैं मैंने, इनको भी नोट कर लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। तो मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, तो इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। देखिए यहाँ पे कारक का प्रकार हमें बताना है। तो के लिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर जो आया है आपका जो विभक्ति चिन्ह है आपका के लिए, तो के लिए किस में आता है आपका संप्रदान कारक में आता है। ठीक है, के लिए किस में आता है आपका संप्रदान कारक में आता है। ठीक है, तो यहां पर इसको नोट कर लेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्य अतिथि के सम्मान में, मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया। इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक बताइए। ठीक है, तो यहां पर हमें बताना है। देखिए यहां पर के, तो यहाँ पर जो ऑप्शन अगर देखें तो यहाँ पर देखिए अगर कहीं पर के समान सम्मान में, ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये कौन सा कारक है, तो यहाँ पर के सम्मान में। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आयोजन किया गया है, तो इस वाक्य में रेखांकित शब्द की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपका अधिकरण कारक है। ठीक है, कौन सा कारक है यहाँ पर, अधिकरण कारक है। देखिए अधिकरण कारक क्यों है, क्योंकि देखिए क्रिया को जो आधार को सूचित करने वाली संज्ञा के सर्वनाम को स्वरूप को हम अधिकरण कहते हैं, और इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है आपका में और पर। ठीक है, विभक्ति चिन्ह क्या होता है आपका में और पर। तो यहाँ पर किसके सम्मान में हुआ है ये बात, तो यहाँ पर जो विभक्ति चिन्ह आया है में, सम्मान में। ठीक है, अतिथि के सम्मान में, किसके सम्मान में, अतिथि के सम्मान में, तो यहां पर आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राम सीता से सुंदर है। राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो यहां पर कौन सा कारक है, राम सीता से सुंदर है। देखिए सीता से यहां पर अगर बात की जाए कहीं पर भी अगर आपका, तो यहां पर मैं आपको बता दूं आपादान कारक है। ठीक है, आपादान कारक क्यों है, देखिए जहां पर भी कहीं पर भी आपकी अगर संज्ञा के जिस रूप से तुलना हो, ठीक है, क्या हो, संज्ञा के जिस रूप से तुलना हो, संज्ञा के जिस रूप से तुलना हो, ठीक है, तुलना हो या समानता हो, तुलना हो, समानता हो, या आपका अलगाव का भाव प्रकट हो। ठीक है, क्या का हो आपका अलगाव का भाव प्रकट हो, या आपका अलगाव का भाव प्रकट होता है, तो वहाँ पर आपका आपादान कारक होता है। ठीक है, तो वहाँ पर आपका आपादान कारक होता है। जैसे यहाँ पर कहा राम सीता से सुंदर है। ठीक है, और आपादान कारक की अगर बात करें तो आपादान कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो क्या होता है, विभक्ति चिन्ह की अगर यहाँ पे बात करें तो वो होता है से। ठीक है, विभक्ति चिन्ह क्या होता है, से होता है आपादान कारक का विभक्ति चिन्ह। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
राम की गाय चरती है। तो राम की गाय चरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पर कौन सा कारक है? राम की गाय चरती है। तो यहाँ पर कौन सा कारक है? राम की गाय चरती है। देखिए राम की गाय क्या है? चरती है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो किसका संबंध किससे है? तो राम का संबंध यहाँ काय से बताया गया है? गाय से। तो यहाँ पर गाय और राम के बीच में संबंध बताया गया है। तो जहाँ पर भी अगर संबंध प्रकट होता है तो वहाँ पर आपका संबंध कारक होता है। ठीक है, जहाँ पर जब दो, देखिए संज्ञा सर्वनाम से प्रकट हो, यानी कि एक किसी भी संज्ञा सर्वनाम से उनका संबंध हो, तो वहाँ पर आपका कहीं पर भी संबंध होता है तो वहाँ पर आपका संबंध कारक होता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है? आपका संबंध कारक होता है। और इसके जो विभक्ति चिन्ह होते हैं, अगर उसकी बात की जाए विभक्ति चिन्ह की, तो विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं आपके? का, की, के। ठीक है, का, की, के, रा, री, रे, रा, री, रे, ना, नी, ने। तो ये इसके विभक्ति चिन्ह होते हैं, इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा? राम की गाय। तो किसका संबंध किससे है? यहाँ पर गाय का संबंध, राम का संबंध गाय से है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका संबंध कारक होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेड़ से पत्ता गिरता है। तो देखिए यहाँ पर बात आ रही है पेड़ से पत्ता गिरता है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा? आपादान कारक होगा। ठीक है, आपादान कारक होगा कोई वस्तु का अलग होना। ठीक है, कोई वस्तु या व्यक्ति का अलग होना, कोई वस्तु या व्यक्ति का किसी से अलग होना। ठीक है, व्यक्ति का किसी से अलग होना, तो वहाँ पर आपका आपादान कारक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना, वहाँ पर आपका आपा से अलग होना, तो वहाँ पर आपका आपादान कारक होता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है? आपका आपादान कारक होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा? पेड़ से पत्ता गिरा, तो वो पेड़ से अलग हो गया। ठीक है, तो पेड़ से जब पत्ता गिरा तो पेड़ से क्या गिरा? यहाँ पर पत्ता गिरा के वो कहाँ पर हो गया? अलग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पेड़ जो है, यहाँ पे पेड़ से अगर बात करें तो ये आपादान कारक है। ठीक है, और आपादान कारक के जो विभक्ति चिन्ह मैंने आपको अभी लिखवाए थे वो क्या होते हैं? आपादान कारक के विभक्ति चिन्ह वो होता है आपका से। ठीक है, क्या होता है? विभक्ति चिन्ह से होता है। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक समय पर आ जाना। तो ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? तो ठीक समय पर आ जाना, तो ठीक समय पर आ जाना, तो यहाँ पर कौन सा कारक है? देखिए यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर ठीक समय पर आ जाने में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर देखिए जो आपका विभक्ति चिन्ह होते हैं में और पर। ठीक है, क्या होते हैं? में और पर। तो किस में होते हैं? वो होते हैं आपके अधिकरण कारक में। ठीक है, किस में होते हैं? आपके अधिकरण कारक में विभक्ति चिन्ह होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा होगा आपका? यहाँ पर विभक्ति चिन्ह दिया है, ठीक समय पर आ जाना, तो यहाँ पर आपका अधिकरण कारक यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर अधिकरण कारक होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को देखिए जितने भी हैं इनको नोट करते चलना। अधिकरण कारक कहते किसे हैं? अगर इसकी बात करूं, अधिकरण कारक कहते किसे हैं? देखिए जहां कहीं भी अगर वह कारक जो क्रिया के साथ, यानी कि वह कारक, यहाँ पे अगर बात करूं वह कारक जो क्रिया के समय, ठीक है, यहाँ पर लिखना क्रिया के समय स्थान अवसर आदि का बोध कराए। ठीक है, काय का बोध कराए? समय स्थान आदि का बोध कराए। समय स्थान अवसर आदि का बोध कराए, तो वहाँ पर आपका अधिकरण कारक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना। ठीक है, बोध कराए, तो वहाँ पर आपका अधिकरण कारक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्रियापरक व्याकरण कोटि से चिन्हित कीजिए। तो क्रियापरक
व्याकरण कोटि से यहाँ पर बताना है हमें क्या है। ठीक है, तो क्रियापरक व्याकरण कोटि से चिन्ह कीजिए। देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो क्रियापरक कोटि की बात करें तो व्याकरण की वह कोटि जिसमें क्रिया निहित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी बात करूँ व्याकरण की वह कोटि, यहाँ पे अगर बात करें क्रियापरक की व्याकरण की वह कोटि जिसमें क्रिया निहित होती है तो उसे हम कारक कहते हैं। ठीक है, तो क्रियापरक व्याकरण की कोटि चिन्हित करते हैं तो उसे हम कारक कहते हैं। तो व्याकरण की कोटि जिसमें चिन्हित होती है तो उसे हम कारक कहते हैं। ठीक है, तो कारक का अर्थ जो है, अगर कारक की बात करूं, कारक का अर्थ, तो कारक का जो अर्थ होता है वो होता है, यानी कि कारक का अर्थ है कहने का मतलब करने वाला। ठीक है, मतलब क्या हो गया आपका करने वाला, करने वाला, या कहूँ से क्रिया को पूरी तरह से करने में किसी न किसी भूमिका को निभाने वाला। ठीक है, तो वहाँ पर आपका क्या होता है कारक होता है। और कारक की संख्या कितनी होती है, देखिए कारक की संख्या कितनी होती है आपकी 8 होती है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही लिखवाए थे शुरू में, कल भी बताए थे, तो कारक की संख्या कितनी होती है 8 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर कारक इसका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, देखिए जिसमें पर आता है तो वहाँ पर आपका कौन सा कारक होता है। अगर इसकी बात की जाए तो वहाँ पर आपका अधिकरण कारक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कुर्सी पर मास्टर बैठे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई आधार क्या है आपका कुर्सी है, यहाँ पर आधार क्या है आपका आधार कुर्सी है। ठीक है, तो आधार यहाँ पर कुर्सी है, तो वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है आपका अधिकरण कारक होता है। जहाँ पर कहीं पर भी अगर देखिए अधिकरण कारक में आपका क्या होता है, अगर उसकी बात करूँ तो वह कारक जो समय स्थान अवसर का बोध कराए। ठीक है, तो क्रिया के समय स्थान अवसर का बोध कराता है, तो वहाँ पर आपका अधिकरण कारक होता है। और इसका विभक्ति चिन्ह मैंने आपको बताया ही था, और इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है अधिकरण कारक का, वो होता है आपका में और पर। ठीक है, क्या होता है में और पर होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या है अधिकरण कारक, यहाँ पर कुर्सी शब्द किस कारक में है, तो कुर्सी आपका यहाँ पर आपका अधिकरण कारक में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो यहाँ पर कौन सा कारक है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें जहाँ कहीं भी किसी को पुकारने की अगर बात आती है तो यहाँ पर संबोधन कारक होता है। ठीक है, किसी को पुकारने या कोई संबोधन करने में तो वहाँ पर आपका संबोधन कारक होता है। ठीक है, इसके चिन्ह क्या होते हैं, देखिए इसमें जो चिन्ह होते हैं इस कारक के तो वो होते हैं आपके हे हो गया। ठीक है, हे हो गया, आए हो गया, या आपका हो गया, या अरे हो गया। ठीक है, तो ये इसके विभक्ति चिन्ह होते हैं, इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका ए विभक्ति चिन्ह यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर कौन सा कारक है आपका संबोधन कारक यहाँ पर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सीमा कुत्तों से डरती है। तो सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो यहाँ पर सीमा कुत्ते से डरती है, तो यहाँ पर कौन सा कारक है। देखिए यहाँ पर आपका यहाँ पर किससे अलग है वो आपकी, मतलब यहाँ पर आपका आपादान कारक होगा, क्योंकि यहाँ पर जो देखिए विभक्ति चिन्ह है तो वो आपादान कारक का है। ठीक है, आपादान कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो आपका से होता है। ठीक है, क्या होता है आपका विभक्ति चिन्ह से होता है आपादान कारक का। ठीक है, मतलब उसका से का मतलब क्या होता है अलग होना भी होता है। ठीक है, अलग होना, तो यहाँ पर से क्या है आपका आपादान कारक है, सीमा कुत्तों से डरती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपादान कारक में एक थ्योरी और यहाँ पर नोट कर लेना आपादान कारक की। तो आपादान कारक में आपका भाव एवं रक्षा के भाव में आपादान कारक
होता है। ठीक है, एक तो आपका भय, भय या भाव, भय एवं रक्षा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना, भय एवं रक्षा के भाव में, भय एवं रक्षा के भाव में आपादान कारक होता है। ठीक है, भय एवं रक्षा के भाव में आपादान कारक होता है। ठीक है, आपादान कारक होता है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, तो इसीलिए आपका यहाँ पर भय क्या है, कुत्ते से डरती है, तो वहाँ पर आपका आपादान कारक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृक्ष से पत्ते झड़ते हैं, तो यहाँ पर क्या है, वृक्ष से पत्ते झड़ते हैं, तो यहाँ पर कोई चीज़ काय से हो रही है, अलग हो रही है। ठीक है, वृक्ष से पत्ते क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। जब कोई चीज़ किसी से अलग होती है तो वहाँ पर आपका आपादान कारक होता है। ठीक है, क्या होता है, वहाँ पर आपका आपादान कारक होता है, और इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है आपका, वो होता है से। ठीक है, किसी वस्तु या व्यक्ति का अलग होना। आपादान कारक का मतलब क्या हो गया, किसी व्यक्ति या वस्तु का अलग होना, किसी व्यक्ति या वस्तु का अलग होना। ठीक है, अलग होना, तो वहाँ पर आपका आपादान कारक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, तो बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो कौन सा कारक होगा, यहाँ पर जो है आपका वो करण कारक होगा। क्यों होगा, क्योंकि किसी के द्वारा, ठीक है, किसी के द्वारा कोई चीज़ हो रही है, जहाँ पर किसी के द्वारा कोई चीज़ होती है, क्रिया होती है, जहाँ पर किसी के द्वारा, किसी के द्वारा, ठीक है, किसी के द्वारा जब क्रिया होती है, ठीक है, किसी के द्वारा क्रिया होती है, तो वहाँ पर आपका करण कारक होता है। ठीक है, किसी के द्वारा क्रिया होती है तो वहाँ पर आपका करण कारक होता है। ठीक है, क्या होता है, वहाँ पर आपका करण कारक होता है। ठीक है, तो वहाँ पर करण कारक होता है। ठीक है, तो बच्चे किससे जा रहे हैं, बस से, और इसका करण कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है आपका से के द्वारा। ठीक है, से के द्वारा, तो यहाँ पर बच्चे किसके द्वारा जा रहे हैं, बस के द्वारा ही जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपका करण कारक यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजा भिक्षुक को दान देता है, राजा भिक्षुक को दान देता है, तो यहाँ पर अगर बात करें राजा भिक्षुक को दान देता है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कौन सा कारक होगा आपका, यहाँ पर आपका संप्रदान कारक होगा, क्योंकि यहाँ पर विभक्ति चिन्ह को का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका संप्रदान कारक यहाँ पर होगा, और संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह जो होते हैं, अगर उसकी बात की जाए विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं, तो वो होते हैं आपके संप्रदान के को के लिए। ठीक है, को के लिए, तो यहाँ पर राजा भिक्षुक को दान देता है। ठीक है, तो वाक्य में आपका संप्रदान कारक यहाँ पर अलग है, मतलब इस संप्रदान का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजा सेवक को कम्बल देता है, तो यहाँ पर देखिए राजा सेवक को कम्बल देता है, तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा, यहाँ पर भी आपका संप्रदान कारक ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा होगा, आपका संप्रदान कारक ही होगा। ठीक है, तो क्योंकि इसका विभक्ति क्या होता है आपका को और आपका के लिए, तो यहाँ पर आपका को आया है, तो यहाँ पर संप्रदान कारक होगा। ठीक है, देखिए कोई वस्तु किसी व्यक्ति को दी जाती है, ठीक है, जहाँ पर संप्रदान कारक कहाँ होता है, जब कोई वस्तु एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को दी जाती है, पुनः वापस नहीं ली जाती है। ठीक है, मतलब कहने का ये हो गया, जब कोई वस्तु संप्रदान कारक होता क्या है, जब कोई वस्तु एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को दी जाती है, कोई वस्तु एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को दी जाती है। ठीक है, दूसरे
व्यक्ति को दी जाती है। ठीक है, क्या है आपकी दी जाती है और पुनः वापस नहीं ली जाती है। ठीक है, और कहने का मतलब क्या हो गया, पुनः वापस नहीं ली जाती है। ठीक है, पुनः वापस नहीं ली जाती है, नहीं ली जाती है, तो वहाँ पर आपका संप्रदान कारक होता है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ दान जैसी स्थिति। ठीक है, जैसे आपका दान हो गया। ठीक है, दान हो गया तो दान में जो हमने दे दिया उसे हम वापस नहीं लेते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है आपका आपादा संप्रदान कारक होता है। और उसका जो कारक चिन्ह होता है, अगर उसकी बात करें यानी कि विभक्ति चिन्ह की, तो यहाँ पर विभक्ति चिन्ह इसका क्या होता है, तो इसका विभक्ति चिन्ह जो होता है संप्रदान कारक का वो होता है आपका को के लिए। ठीक है, संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है आपका को के लिए। ठीक है, तो संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह को के लिए होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, देखिए जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछे गए हैं और इसी में आपके रिपीट क्वेश्चन भी होते हैं, यानी कि अदल बदल के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है वह अगले साल आएगा। इस वाक्य में कौन सा कारक है, वह अगले साल आएगा। तो यहाँ पे बात करें अगले साल आएगा, तो यहाँ पर जो कारक है वो कौन सा, देखिए जहाँ कहीं मैंने आपको बताया था अगर कहीं पर क्रिया आधार को सूचित करने वाली संज्ञा सर्वनाम को स्वरूप को तो हम उसे अधिकरण कारक कहते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर कोई क्रिया, तो वहाँ पर अगर कोई अगले साल आएगा, तो यहाँ पर कहने का मतलब क्रिया आधार को सूचित करने वाली, यानी कि कोई क्रिया आधार को, यहाँ पर साल। ठीक है, यहाँ पर अगर कहीं पर कोई क्रिया, कहने का मतलब क्या हो गया, अगर कोई क्रिया आधार को सूचित करने वाली संज्ञा सर्वनाम के रूप को हम अधिकरण कारक कहते हैं। ठीक है, क्रिया आधार को सूचित करने वाली, क्रिया आधार को सूचित करने वाली, क्रिया आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम। ठीक है, करने वाली संज्ञा या सर्वनाम, करने वाली संज्ञा या सर्वनाम। ठीक है, या सर्वनाम। ठीक है, तो के स्वरूप को हम क्या कहते हैं, अधिकरण कारक कहते हैं। ठीक है, के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। ठीक है, स्वरूप को हम क्या कहते हैं, अधिकरण कारक कहते हैं। ठीक है, और इसका देखिए अधिकरण कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है, अगर उसकी बात करें विभक्ति चिन्ह, तो विभक्ति चिन्ह क्या होता है इसका, वो होता है आपका में और पर। ठीक है, क्या होता है आपका में और पर, इसका विभक्ति चिन्ह होता है। ठीक है, तो अधिकरण का शाब्दिक अर्थ आपका आधार होता है। ठीक है, अधिकरण का अगर शाब्दिक अर्थ की बात करूं, यहाँ पर अधिकरण का शाब्दिक अर्थ की, तो शाब्दिक अर्थ जो होता है अगर इसकी बात की जाए तो शाब्दिक अर्थ होता है आधार। ठीक है, कोई उसका आधार क्या है, तो यहाँ पर क्या कहा, अगले साल आएगा। ठीक है, तो आधार किसे माना यहाँ पर, साल को, तो ये आपका अधिकरण कारक यहाँ पर होगा। ठीक है, जैसे मैं कहूँ, देखिए जैसे मैं कहूँ आपसे सिंह वन में रहता है। ठीक है, सिंह वन में रहता है, यहाँ पर जैसे मैं कहूँ आपसे उदाहरण की अगर बात करूँ, यहाँ पर सिंह वन में रहता है, सिंह वन में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ आधार उसका, वन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो यहाँ पर जब कोई आधार देता है तो वहाँ पर आपका अधिकरण कारक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है, यह आपका टॉपिक यहीं पर आपका आज खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। देखिए यहाँ पर कोई चीज़ जब अलग होती है तो वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका होगा वो आपका आपादान कारक होगा। ठीक है, कोई चीज़ जब किसी से अलग होती है, ठीक है, किसी व्यक्ति या वस्तु से कोई चीज़ अलग होती है। ठीक है, किसी व्यक्ति या वस्तु से कोई वस्तु या व्यक्ति अलग होता है। ठीक है,
किसी व्यक्ति या वस्तु से कोई व्यक्ति या वस्तु अलग होता है। ठीक है, कोई व्यक्ति या वस्तु अलग होती है, वस्तु अलग होती है। ठीक है, अलग होती है, तो वहाँ पर आपका आपादान कारक होता है। ठीक है, तो इसमें क्या आपका आपादान कारक क्या है, आपका वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। और यहाँ पर विभक्ति चिन्ह जो होता है इसका आपादान की अगर बात करूँ तो वो होता है आपका से का मतलब होता है आपका अलग होना। ठीक है, अलग होने पर इसका अर्थ होता है। ठीक है, तो वृक्ष से पत्ते क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपका आपादान कारक होगा। ठीक है, तो इसके मैंने सारे आपको करा दिए हैं। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो पिछली क्लास भी जरूर देख ले। तो आज मैंने आपका ये पूरा कंप्लीट करा दिया, आपका कारक और परसर्ग भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो कल मिलेंगे कल के नए टॉपिक के साथ, जो भी टॉपिक रहेगा मैं आपको कल बता दूंगा। ठीक है, तो कल टॉपिक लेकर आएंगे, जो भी रहेगा मैं आपको कल ही बता दूंगा। अगर आप चैनल पे अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इससे अगर कोई और क्लास देखनी है आपको UPTPLSC एग्जाम, चाहे जूनियर स्टेट का हो या कोई भी हो आपका, तो उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण क्लास है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले टॉपिक पर, जब तक के लिए धन्यवाद।